हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रीत और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके सही संबंधी में कोई 9, 10th या +1 वगैरह में पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बहुत यूजफुल है। प्लस ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, फर्दर आप किसको गाइड कर सको। अगर आप किसी सभा में बैठे हो या किसी फंक्शन में बैठे हो तो कोई टॉपिक अगर चाहिए तो ये भी है। एक अच्छी गाइडेंस के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो का आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में पता चल गया होगा कि 10th के बाद आपको क्या लेना चाहिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। तो गाइस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है वो भी 10th वाले स्टूडेंट के लिए कि एग्जाम तो हो गए, 10th के रिजल्ट भी आ गया, अब मैं चूज क्या करूं, अपना फ्यूचर किस फील्ड में बनाऊं। बचपन से हम सपना लेके चलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, बट 10th तक आते आते सपने सब धुंधले हो जाते हैं, लोग खुद ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इवन पेरेंट्स तक को ये नहीं पता होता कि मैं अपने बच्चों को किस दिशा में लेके जाऊं। वो भी अपने पड़ोसियों से, रिलेटिव से पूछते हैं लड़कों को कहाँ डाले, क्या करें। तो कोई नॉन मेडिकल बोल दे तो नॉन मेडिकल की तरफ चले जाते हैं, कॉमर्स बोल दे तो कॉमर्स की तरफ, और एक इजी ऑप्शन रहता है जो कि आर्ट्स, लोग आर्ट्स ले लेते हैं। जैसे जैसे +2 पास हो जाते हैं फिर अपना इधर ही घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। तो गाइस ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जिसमें अब मैं बताऊंगा कि नॉन मेडिकल के क्या फायदे हैं, कॉमर्स के क्या फायदे हैं, इवन आर्ट्स के क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको नहीं कम से कम आपके सगी संबंधी को हेल्प हो जाए। तो गाइस 10th के बाद अगर आपके अच्छा स्कोर है तो नो डाउट आप नॉन मेडिकल लीजिए। नॉन मेडिकल क्यों लीजिए? गाइस जिन बच्चों का ड्रीम है मैं डिफेंस में जॉब करूं, वो भी अच्छे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रह गया है जहां पे अभी भी पेंशन लागू है, इवन इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चाहे भी लॉकडाउन का पीरियड था, कोरोना टाइम था, तो फिर भी डिफेंस पर्सन की सैलरी में कोई डिडक्शन नहीं हुई, उनको मिलती रही। क्यों? वो सेवाएं करते रह रहे हैं। ठीक है, तो एक रेगुलर इनकम सोर्स है। और अगर आपने 10th से ड्रीम ले लिया डिफेंस का तो नो डाउट अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं और उसमें अच्छे स्कोर करते हैं तो एयरफोर्स का X ग्रुप प्लस Y ग्रुप आप दे सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन बहुत अवेलेबल रहते हैं। इंडियन नेवी का, आप SSR का, आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA का जो एग्जाम रहता है साल में 2 बार, X और Y के भी साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इंडियन आर्मी के आप क्लर्क के लिए जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। इवन GD और 10th लेवल की है, तो अगर आप हायर ऑप्ट करेंगे तो अच्छी बात है। प्लस एक ND का एग्जाम होता है जिसकी मिनिमम एज 16 से स्टार्ट हो जाता है और 17.5 तक ही वो रहता है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं विद नॉन मेडिकल। अगर तो आपका डिफेंस का ड्रीम है तो ये तो आपके ऑप्शन है कि भी 12th के बाद जस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। प्लस अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं जैसे कि BTech करते हैं, BSc करते हैं, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जैसे CDS हो गया, FCAT हो गया, तो आप इसके थ्रू भी अपने जा सकते हैं। आजकल तो इंडियन नेवी ने INET भी एग्जाम स्टार्ट कर दिया है, जो इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो वो भी आप इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर जा सकते हैं। तो जिन बच्चों को सिक्योर जॉब चाहिए और अपना विजन क्लियर है कि मैं डिफेंस में जाना है, तो आप नो डाउट नॉन मेडिकल चूज कीजिए, इसके फायदे ही फायदे हैं। आप आर्ट्स वाले का चाहे कॉमर्स वाले का, उनके भी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उनको भी अवेल कर सकते हो, बट आर्ट्स कॉमर्स वाले आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते, उनके पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड रह जाते हैं। नॉन मेडिकल वालों के पास ऑप्शन अनलिमिटेड रहते हैं, आप जहां जाओ बल्ले बल्ले आपकी, बट आपको 2 साल मेहनत करनी है। तो अगर आपने अच्छे से मेहनत की है 10th तक, बस 2 साल की और बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बाकी इंग्लिश तो हो जाती है। फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक अगर आपने ले रखा है वो तो साइड बाय साइड सब्जेक्ट है, मेन यही 3 ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में पकड़ बनाए रखी है आपने। जैसे आप +1 में करोगे +2 में भी सेम सिमिलैरिटी है और इजी है, +1 के मुकाबले +2 इजी है। प्लस आजकल तो कोचिंग वगैरह भी चल गई है, आप उसकी लेके भी पास हो सकते हैं, मतलब गाइडेंस लेके। तो बस 2 साल मेहनत करनी नॉन मेडिकल में तो आपकी बल्ले बल्ले है। रही बात कॉमर्स की, लोग जैसे तैसे कॉमर्स कर भी लेते हैं, सुनने में अकाउंटेंसी, अपने इकोनॉमिक्स अच्छे लगते हैं, बट सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत बेकार लगते हैं। आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर्स वगैरह किसी से भी रिलेटिव में कि भाई कॉमर्स कैसी है। हार्ड रहती है, आपको वहां पे भी अपने एफर्ट्स पुट करने हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। प्लस फर्दर जाके अगर आपको CA वगैरह बनना है तो फिर आपका जो मन है वो हटने लग जाता है, फिर आप खुद लगता है कि रियलाइज होता है कि भाई मैंने कॉमर्स लेके गलत कर दिया। कॉमर्स लेके आपके पास ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी आप फिर ग्रेजुएशन के बाद ही जा पाते हो। प्लस एयरफोर्स के Y ग्रुप में आप ओनली दे सकते हो, X में नहीं दे सकते, SSR में भी नहीं दे सकते, AA में भी नहीं दे सकते, तो आप खुद ही समझ गए होंगे। प्लस जो आर्ट्स रहते हैं, जो लोग अपना सोचते हैं कि भी आर्ट्स लेके अपना जैसे तैसे +2 कर लें, बट उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप जैसे तैसे तो कर लोगे भी, अगर आपका फ्यूचर क्या सिक्योर नहीं है तो आप आगे जाके फिर BA करते हो, फिर MBA करते हो,
फिर बीएड करते हो तो मम्मी पापा का पैसा तो फिर ऐसे इन्वेस्ट होता रहता है। जैसे आर्ट्स वाला अगर बीए एमबीए करता रहेगा तब तक जो प्लस 2 में नॉन मेडिकल ले रखा है उसकी सैलरी इवन 50 टच कर चुकी होगी और उसकी जॉब भी सिक्योर होगी एज कम्पेयर टू द अदर गाइज। तो अपना सोच समझ के आप डिसीजन लिए कि 10th के बाद मुझे नॉन मेडिकल लेनी है। मैं प्रेफरेबल यही बोलूँगा कि आप नॉन मेडिकल लीजिए। सेकंड, कॉमर्स और आर्ट्स का तो एक अदर ऑप्शन, अगर आपका फील्ड, अगर आपके घर में रिलेटिव में कोई अपना जॉब है उनकी थ्रू कॉमर्स और आर्ट्स के भी वो सक्सेसफुल हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप उनसे ही पूछेंगे तो देखना कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी उस फील्ड में कम है एज कम्पेयर टू नॉन मेडिकल। रही बात मेडिकल लाइन की, जो बंदा डॉक्टर वगैरह और नर्सिंग का ख्वाब लेकर चल रहा है तो नो डाउट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को एज ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, ताकि आपके लिए नॉन मेडिकल भी ऑप्शन अवेलेबल रहे और बायो का भी अवेलेबल रहे। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मैथ ड्रॉप करके पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर सकते हैं। फर्दर आपको नर्सिंग का ऑप्शन मिलता है, फर्दर आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, नीट का पेपर दे सकते हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। प्लस जो 12th के बाद एसएसबी कंडक्ट होती हैं, जैसे टीएस होगी, एनसीसी एंट्रीज होगी, तो ये सिर्फ प्लस 2 पीसीएम के बलबूते पे ही होती है। अगर आपने नॉन मेडिकल ले रखी होती है, उन्हें कट ऑफ लगती है, डायरेक्ट आप जाके एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं और एक एन ऑफिसर बनने का भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि 10th के बाद आपको नॉन मेडिकल जरूर ऑप्ट करनी चाहिए, ताकि 2 साल की मेहनत के बाद आपका फ्यूचर कम से कम सिक्योर रहे। और अगर फर्दर इंडियन नेवी के एसएसआर डबल अप्रेंटिस, मतलब AA अप्रेंटिस प्लस X और Y के ग्रुप की आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। और भी कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, जरूर मुझे DM करें। तब तक के लिए